स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी है इस वक्त में एक और बड़ी चर्चा की, और ये चर्चा खास तौर पर चिंता करने वाली चर्चा है। बात यह है कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, और अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो क्या किसी खास अवसर पर, किसी खास त्योहार पर हमले किए जाएंगे? ऐसी घटनाएं आई हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 हिंदू युवकों को जय श्री राम के नारे लगाने से रोककर उनकी पिटाई की गई। यह बेंगलुरु की घटना है। मुस्लिम युवकों ने उनके साथ मारपीट की और उनसे अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए कि यही नारा लगाना है, जय श्री राम नहीं बोलना है। ये चिकबेताहल्ली इलाके में 3 युवक रामनवमी के अवसर पर अपनी गाड़ी में भगवा झंडा लगाकर जा रहे थे। रामनवमी का मौका था, तो साथ ही ये तीनों हिंदू युवक रामनवमी के अवसर पर जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। इतने में ही 2 बाइक सवार मुस्लिम युवक आए और आकर उन्होंने हिंदू युवकों की गाड़ी को रोक लिया। मुस्लिम युवक इन युवकों को रोककर परेशान करने लगे और कहा, नो जय श्री राम, ओनली अल्लाहू अकबर। तो घटना का वीडियो वायरल हुआ, तो इस मामले में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और ये तो बात हुई कर्नाटक की। देखिए, पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी की शोभा यात्राओं पर कई जगहों पर पथराव हुए। तो बड़ा सवाल ये कि रामनवमी पर क्यों कई जगहों पर करना पड़ता है ऐसे हमलों का सामना, और साथ में ये सवाल कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष भारत देश में नहीं मना सकते हैं अपने त्योहार? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है इस पर कि जो लोग रामनवमी के दिन नारेबाजी कर रहे थे वो दंगा भड़का रहे थे। বিপদে ফেলবে। আমি ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন। पत्थरबाजी पर कोई टिप्पणी नहीं है, पत्थर जिन्होंने फेंके उन पर कोई टिप्पणी नहीं है ममता बनर्जी की। तो पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि रामनवमी जुलूस पर हमला टीएमसी द्वारा प्रायोजित था। रामनवमी की शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है, और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए, और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। तो दोनों जगहों पर यह घटनाएं हुई हैं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में और पश्चिम बंगाल में तो कई जगहों पर। हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर बात करने के लिए। आयशा खानम बेंगलुरु से और प्रसेनजीत बख्श कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले आयशा के पास चलता हूं। आयशा, ये जो घटना है इसमें एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, क्या कार्रवाई हो रही है? अभी तक किस तरह की कार्रवाई हुई है? ये मामला अभी तक कितना प्रकाश में आया है? ये देखिए, इस घटना के बाद 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, और इन्हें दंगा भड़काने के आरोपों में इन पर केस दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि इनमें से 2 जो आरोपी हैं वो माइनर हैं, इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यही वजह है कि बीजेपी अब लगातार ये मांग कर रही है, और एक डेडलाइन रखा है बीजेपी ने कि अगर पुलिस इन तमाम लोगों को गिरफ्तार नहीं करती तो पुलिस इस पूरे तो बीजेपी इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगी। तो ये जो है बीजेपी का ये आरोप है कि इस तरह का जो कल काफी संवेदनशील जो घटना हुई, इस पर कर्नाटक सरकार को तुरंत तमाम लोगों को गिरफ्तार करना था और इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना था। ऐसा नहीं किया है, इन पर महज छुटपुट दंगा भड़काने का केस दर्ज किया गया है। ठीक है। है। तो ऐसे में बीजेपी यही मांग कर रही है कि क्यों इस तरह से कर्नाटक सरकार लगातार तुष्टीकरण के जो मामले हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है, और यही कोशिश करती है कि जो आरोपी है उन्हें बचा लिया जाए और जिन पर हमला हुआ है उन पर शिकायत दर्ज हो रही है। ठीक है। तो ये दूसरी ऐसी घटना थी
जी। जब हनुमान चालीसा के बाद जो बेंगलुरु में इस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद ये दूसरी ऐसी घटना है जब जय बिल्कुल। श्री राम के नारे लग रहे थे और दो युवक जो है उन पर जबरदस्ती हमला करते हुए ठीक, एक ठीक। वीडियो क्लिप में नजर आ रहे हैं, ठीक। जो वीडियो क्लिप बीजेपी ने जारी किया है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसमें सभी की नजर रहेगी कि सिद्धारमैया सरकार, कर्नाटक की पुलिस आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। प्रसेनजीत दा के पास चलता हूं। प्रसेनजीत दा, ममता बनर्जी की हमने बात सुनी, उसमें था कि भाई नारे लगवाने वालों ने भड़काया, लेकिन पत्थरबाजी पर, पत्थर फेंकने पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। कहां कहां से इस तरह की घटनाएं इस बार आई सामने प्रसेनजीत दा? नहीं, लालचंद, मुझे लगता है कि जहां तक इस दंगा को जाना चाहिए था उस तक नहीं गया, इसीलिए थोड़ा सा दुखी है ममता बनर्जी। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्होंने आरोप सीधी तरह से पत्रकारों के ऊपर, और ये हम और आप जैसे पत्रकार जो इसको खबर के हिसाब से दिखा रहे, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पूरी आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि इसी मुर्शिदाबाद रेंज की जो डीआईजी है उनको कल हटाया गया है। अच्छा। तो आज थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने अपने चुनाव प्रचार की भाषण में उन्होंने कहा कि बीजेपी को आज ये सब कुछ करना था, आज मतलब कल ये सब कुछ करना था, परसों डीआईजी को हटाया गया, तो कल ये सब कुछ करना था, इसीलिए सुनियोजित तरीके से डीआईजी को हटाया गया। तो मेरा सवाल यह है कि डीआईजी को किसने हटाया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हटाया। मतलब ममता बनर्जी की जो आरोप है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ है कि बीजेपी के कहने पर डीआईजी को हटाया गया, और इसी तरह से बाकी बीजेपी के लोग ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई किए हैं, ये जो दंगा लगाने की कोशिश है वो कोशिश किया है। इसीलिए ममता बनर्जी ने पहले ही भविष्यवाणी भी कर दी थी कि वो देख पा रही थी कि ऐसी घटना होगी मुर्शिदाबाद। वही मैं कह रहा था लालचाँद की पिछले 4-5 दिनों से कई बार हमने बात की है कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण ममता बनर्जी अपने यहाँ पे भी आप जो सुनाया उसमें वो कह रही है कि 17 तारीख उन लोगों का दंगा करने का दिन है, 17 तारीख उन लोगों का दंगा करने का दिन है। तो मतलब ये उन लोग कौन है? ये उन लोग कौन है? ये सवाल तो ममता बनर्जी से पूछना चाहिए कि उन लोग कौन है, और आखिर तक ये हुआ क्यों, और आखिर तक उनका आरोप पूरी तरह से और गुस्सा पत्रकार और ईसीआई के ऊपर गजब हालत है कि पहले रामनवमी जुलूस निकालने के लिए तो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद जुलूस निकलने पर पत्थरबाजी होगी, उसके बाद फिर उल्टा आरोप जो है दूसरी तरफ लगाया जा रहा है। लेकिन मामले की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए, और साथ में आयशा आपका भी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं एक और